श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। देखिए, मासिक शिवरात्रि इसलिए व्रत रखा जाता है कि इस व्रत को जब आप करते हैं तो आपके घर में सबसे पहला जो कारण है वो घर में सुख और समृद्धि आती है। दूसरा कारण अखंड सौभाग्य भी आपका बना रहता है जब आप पूरे साल की मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। ठीक है, प्रदोष और शिवरात्रि में यही अंतर है कि प्रदोष में आप दिन के हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार व्रत उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मासिक शिवरात्रि इन्हीं दो कारणों से रखा जाता है। मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में अंतर सिर्फ इतना है कि मासिक शिवरात्रि पर महादेव जो है शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे पहली बार, जब उनकी ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने पूजा की थी। और महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती उनकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी और उनसे उनका विवाह हुआ था, अर्धांगिनी बनी थी, तो वो महाशिवरात्रि हो गई थी, जो मासिक शिवरात्रि पर ही उनका विवाह हुआ था। ठीक है, तो मासिक शिवरात्रि हो या महाशिवरात्रि हो, कथा का श्रवण आपको अवश्य करना चाहिए। और मासिक शिवरात्रि में जब आप कथा सुनते हैं या महाशिवरात्रि पर जब आप कथा सुनते हैं तो उससे आपके अंदर एक भक्ति की भावना का संचार होता है। तो चलिए हम अपनी कथा का आरंभ करते हैं। शिव महापुराण में जो वर्णन दिया है उस कथा के अनुसार एक समय ना चित्रभानु नाम का एक शिकारी हुआ करता था। तो पहले के समय में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था आप सभी ने पढ़ा होगा कि इसी के अकॉर्डिंग जो है काम सबको मिला करता था। तो जो शिकारी था वो बहुत गरीबी से अपना लालन पालन किया करता था, अपना परिवार चलाया करता था, क्योंकि उसे हर दिन शिकार मिलता नहीं था, तो वो बहुत मुश्किल से ही अपना खर्चा चलाता था। तो एक बार उसने साहूकार के पास जाकर कुछ कर्ज ले लिया तो उसका उस समय तो जब ले लिया तब तो उसका खर्चा आराम से निकल गया, 1-2 महीने उसके आराम से निकल गए। लेकिन साहूकार से जब आप पैसा उठाते हैं तो ब्याज बनता है। अब ब्याज के पैसे ज़्यादा हो गए, कर्ज से ज़्यादा उसका ब्याज हो गया। अब साहूकार उसको रोज़ टोकने लगा। कल 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 करते करते बहुत सारे दिन बीत गए, वो पैसा दे नहीं पा रहा था। तो साहूकार ने एक दिन उसको बुलाया और उसको कहा कि तुमको हम अब बंदी बना लेंगे, तुम रोज़ कल कल करते हो, मैं अब नहीं दे पाऊँगा तुम्हें समय, और अब मैं तुम्हें आज बंदी बना लेता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उसके हाथ पैर बांध दिए और मंदिर में ले जाकर, उनको शिव जी का ही मंदिर था वहाँ पर, मंदिर में ले जाकर उसी के दरवाजे से उसे वहाँ पर बांध दिया। और वो दिन था त्रयोदशी तिथि, यानी कि प्रदोष का दिन था। प्रदोष के दिन पूरा दिन वो भूखा रहा, क्योंकि वहाँ पर उसे बंदी बना कर रखा था शिव के मंदिर में। वहाँ पर भजन चल रहा था, प्रदोष काल में उसने सुना, कथा चली, शिव चर्चा हुई, सारा कुछ उसने बहुत आनंद से उस दिन उसने अपना समय मंदिर में बिता लिया। सुबह जो है साहूकार वापस आया मंदिर में दर्शन करने के लिए शिव जी के, तो उसकी नज़र जो है बंदी पर भी पड़ी, मतलब शिकारी पर भी पड़ी। उसने शिकारी को देखा तो बोला कि छोड़ दें तुमको, अब दोगे पैसा मेरा? तो बोला कि ठीक है, मैं 1-2 दिन के अंदर पैसे दे दूँगी, एक आखिरी चांस आप मुझे दे दीजिए। ऐसा चित्रभानु ने साहूकार से कहा। साहूकार को फिर थोड़ा सा दया आई और उसने कहा कि ठीक है, छोड़ दे रहे हैं, चलो तुम्हें। अब वो जब उठा अपने घर गया तो अपनी पत्नी से बोला कि आज कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, पहले इस साहूकार के पैसे दूंगा, नहीं तो अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा खर्च तुम लोग को कौन देखेगा, कौन देखभाल करेगा। ऐसा कहकर जो है वो जंगल में निकल गया। अब जंगल में जाने लगा तो कोई उसको शिकारी दिखे ना, और वो वादा कर चुका था कि 1-2 दिन में देगा। ढूंढते ढूंढते शिकार बहुत आगे निकल गया, तो एक जगह उसको प्यास लगी, बहुत थक गया, लग गई थी चतुर्दशी तिथि यानी कि मासिक शिवरात्रि। तो एक बेलपत्र का पेड़ था, वहाँ उस पर वो जाकर बैठ गया। और पास में जब जैसे ही ऊपर बैठा तो देखा कि अरे नीचे थोड़ा सा आगे जाकर नदी का पानी की आवाज़ आई, तो देखा तो नदी था, वहाँ पर पानी था। तो जाकर वहाँ पर पानी जो है पिया, और एक मटका लेकर चलता था, उसी में उसने पानी भर लिया और पेड़ पर ले जाकर उसको बांध दिया। पानी टप टप नीचे जब गिरने लगा तो उसने नीचे देखा, शिव जी का वहाँ पर शिवलिंग बना हुआ था और बेलपत्र के पेड़ पर वो चढ़ा हुआ था। तो हालांकि वो पुजारी नहीं था, ना ही वो कुछ ऐसी पूजा पाठ, जो गरीब व्यक्ति होता है ना, जो प्रतिदिन का जो खर्चा निकालता है, उसको बस सुबह होते ही उसको बस ये लगता है अपने काम पे चलो, काम करो, वो इतना पूजा पाठ में समय नहीं दे पाते, क्योंकि घर की परिस्थिति जब ऐसी होती है ना तो इंसान परिस्थिति पे पहले चला जाता है, भगवान पर बाद में जाता है। ऐसा क्या, जब वो जो है पेड़ पर चढ़ गया, थोड़ा देर आराम किया, बेल के उस पर चढ़ा, तो तब तक में एक बेलपत्र जो है, जैसे ही वो थोड़ा सा लेटा, उसके मतलब टिक लगाकर ऐसा सा सपोर्ट पेड़ का लेकर लेटा, तो एक बेलपत्र का जो है पत्ता गिर के शिवलिंग के ऊपर जाके गिर गया। उनके जो पिंडी है उसके ऊपर गिरा हुआ, जाकर चढ़ गया, उनको अर्पित हो गया शिव जी को।
तब से जैसे ही एक बेलपत्र जो है अर्पित किया अनजाने में, वैसे ही वहाँ से एक हिरणी निकली। तो जो हिरणी थी उसको अपना तुरंत वो निकाला धनुष और बाण, और उसको जो कर जा मारने लगा। तो हिरणी ने देखा तो उससे प्रार्थना की उसने कि अभी मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ, मतलब कि मेरे पेट में बच्चा है और मैं बच्चा मेरा प्रसव हो जाएगा तो तुम मुझे बाद में मार लेना। और क्योंकि मेरे अभी पति भी नहीं है तो मैं कर लूँ, 2 लोग की तुम हत्या एक साथ नहीं कर सकते हो, तुम्हें दोष लगेगा। तो उसको दया लगी तो उसने उसको छोड़ दिया, बोला कि ठीक है वापस आ जाना। तो कहकर उसने हिरणी को जो है छोड़ दिया। तब तक ना एक पहर, मतलब 4 पहर की पूजा होती है मासिक शिवरात्रि में, एक पहर लग चुका था। तो जैसे ही उसने, जब हिरणी चली गई, उसने अपना धनुष और प्रत्यंचा उठाकर रखा तो दूसरी बेलपत्र फिर से शिव जी के ऊपर जाकर गिर गई। तो उसका जो उसने बेलपत्र चढ़ाया और जो मटके में पानी टप टप पे गिर रहा था, उससे जो है उसका एक पैर की उसकी पूजा हो गई। थोड़ी देर बाद वो जो है फिर आराम कर रहा था, फिर उसको आहट लगा, एक और हिरणी वहाँ से जा रही थी। तब शिकारी तुरंत खुश हो गया और खुशी से शिकार के लिए तैयार हो गया। तब हिरणी ने फिर उससे निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। मतलब जो है ऋतु मतलब अपने पति के साथ मैं अभी जो है थोड़ी देर रहना चाहती हूँ। कामातुर जिसको कहते हैं, काम वासना में मैं उनके वजह से इधर उधर फिर रही हूँ और अपने पति की खोज में भटक रही हूँ। जैसे ही मैं अपने पति से मिल लूँगी ना, शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तब शिकारी ने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, जाने दे रहे हैं तुम्हें भी, उसको जाने दिया तो तुम्हें भी जाने दे रहे हैं, लेकिन मिल कर आ जाना। तो चित्रभानु ना फिर सोचा कि सबको ऐसे ही जाने देंगे, बड़ा परेशान हो गया वो। तब तक जो है तीसरा पहर लग गया था। फिर उसने जैसे ही धनुष और बाण अपना रखा पेड़ पर, एक और बेलपत्र नीचे गिरा। इस तरह से उसकी ना दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। फिर उसके बाद जो है दूसरी हिरणी बच्चों के साथ वहाँ से जा रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय कर लिया। तब हिरणी ने उससे कहा कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट कर आऊँगी, तब तक आप समय थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, इस समय मुझे मत मारिए। इस पर शिकारी ने कहा कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, इससे पहले भी 2 शिकार छोड़ चुका हूँ, मेरा भी तो पूरा परिवार भूख प्यास से तड़प रहा होगा। तब हिरणी ने कहा, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। जैसे आपको अपने परिवार की चिंता है, मुझे भी तो अपने परिवार की चिंता होगी ना। तो जब वो ऐसा निवेदन करती है तो उसके मन में दया भाव आ जाती है। कैसे? क्योंकि वो शिव जी का भक्त हो गया। शिव जी कौन है? दयालु, भोलेनाथ। दया की भावना का तब तक शिकारी के अंदर जो है संचार हो गया। लेकिन अब आप ये सोचिए कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो उसने उस समय तो दया दिखाई, लेकिन उसने वादा लिया कि तुम अभी थोड़ी देर बाद आ जाना, मैं अभी तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। हिरनी ने कहा ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, कहकर जो है वो चले गए। इतने में जैसे उसने फिर से धनुष रखा, एक और पत्ती जो है टूट के नीचे गिर पड़ी। इसी तरह से करते करते ना बेलपत्र और जल जब गिर रहा था, तो इस तरह से उसने 4 पहर की पूरी पूजा कर ली। महादेव सिर्फ एक बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। आप सब जानते हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ अगर आपने उनके पिंड पर बेलपत्र अर्पित कर दिया तो अति प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है कुछ समय के बाद जितने भी हिरन गए थे ना, वो सारे हिरन उसके पास वापस आए और उन्होंने बोला कि अब तुम हमें मार लो, हम अपने काम से वापस आ गए हैं, अब तुम हमको मार सकते हो। जैसे ही सारे हिरन वापस आए, चित्रभानु को दया लगी। उसने सोचा कि ये तो बड़े ईमानदार हैं, मेरे लिए ये सब वापस आए हैं, अपने वादे को पक्का कर रहे हैं और मैं इन्हें मार दूँ तो अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो उसने उन्हें जाने दिया। सारे हिरन जो है वो वापस चले गए। चित्रभानु पेड़ पर से नीचे उतरे, अपने जो मटकी थी जिसमें उन्होंने जल भरा था वो लेकर वो नीचे उतरे। जैसे ही वो, तो उन्हें चित्रभानु को अनुभव हुआ कि यहाँ पर शिवलिंग विराजमान है और बेलपत्र से ढका हुआ है। वहाँ पर उसने सारा बेलपत्र शिव जी के ऊपर से उठाया और जो मटके में पानी था उस शिव जी के ऊपर उसने अर्पित कर दिया। थोड़ी ही दूर चला था कि उसको पूरा एक सोने से भरा हुआ पूरा का पूरा उसको एक जो है थैला मिलता है। बड़ा खुश हो जाता है।
वापस आता है उसमें उतने पर्याप्त पैसे थे कि वो जो है साहूकार को भी दे सकता था और अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकता था। फिर उसने सोचा कि अब ये काम करने के बाद जो है उसने सोचा कि अब मैं दिन भर मजदूरी करूँगा लेकिन मैं किसी भी जीव की हत्या नहीं करूँगा। ऐसा कर कर वो अपना मजदूरी करने लगा। धीरे धीरे उसका परिवार खुशहाल हो गया, सब बच्चे बड़े हो गए, उस जिम्मेदारी से वो धीरे धीरे मुक्त हो गया। जब उसकी मृत्यु हुई ना तो उसको शिवलोक यानी कि मोक्ष की प्राप्ति भी हुई थी, क्योंकि उसने त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों दिन भूखे रहकर शिव जी का अनजाने से ही पूजा उसने की, शिव चर्चा का आनंद लिया, साथ ही कहानी सुनी, भजन करे और आचरण में भी वो अपने लेकर आया कि उसने अपने व्यापार को बदल दिया, अपने काम को बदल दिया। तो बहुत महिमा होती है जो हम सुनते हैं, उसको जब हम निजी ज़िंदगी में अपने पालन करते हैं तो हमें उसका फल ज़रूर मिलता है। तो आई होप कि आप सभी को ये कथा ज़रूर अच्छी लगी होगी। आचरण में आप भी अपने उतारिएगा। जाने अनजाने जैसे भी आप पूजा करते हैं, शिव जी इतने दयालु हैं कि वो प्रसन्न ज़रूर हो जाते हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।